अपने मारे लिए 2-4 हाथ, इतना ज्यादा तनतना गया, इतना ज्यादा जरूरत नहीं है अपने को। कोई नहीं भी सुधर रहा है तो उसका कर्म फल खुद ही उसको मिल जाएगा, उसके पीछे ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं। चाहे आपका लड़का हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बहू हो, और चाहे बाप का बाप हो, कर्म फल किसी को छोड़ता नहीं है। आप छोड़ दोगे, उसका कर्म नहीं छोड़ेगा उसको। आप माफ कर दोगे, लेकिन उसका कर्म माफ नहीं करेगा। इसलिए याद रखना, आप गलती जिसके साथ करते हैं वो माफ कर सकता है, लेकिन जो गलत कर्म किया है तुमने, वो कर्म नहीं माफ करेगा, फल देगा आपको। कर्म प्रधान विश्व रचि रखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो ये अजामिल अच्छे व्यक्ति थे, ब्राह्मण थे, पूजा पाठ भी करते थे, लेकिन वेश्या के मोहल्ले में निकलने के कारण उनकी बुद्धि बिगड़ गई, उनकी विषय वासना का जहर भर गया, मन इतना बिगड़ा, फिर घर में सब्जी और मसाला जो लाए थे सामान रख दिया, रख करके फिर वेश्या के यहाँ पहुंचे जाकर, और उस वेश्या में मोहित हो गए। और इतना ही नहीं हुआ, फिर उसको साथ में ले भी आए अपने घर। घर लाए तो घर में पत्नी ने कहा इसको क्यों लाएगा, तो उसको बहुत पीटा, मारा, बहुत मार पीट के भगा दिया अपनी पत्नी को। वेश्या को रखा, उसको पत्नी बनाया। घर में दुख पैदा हो गया। सब ये सब क्या हुआ, वो बात बताई जा रही है। पूर्व कर्म बसे तज निज नारी, वेश्या एक लिहिसी बैठारी। अपने घर बिठा लिया वेश्या को, बेशर्म हो गया। जब मनुष्य बेशर्म हो जाता है, इतने बड़े कुकर्म कर सकता है जिसकी तुम्हारे मन में कल्पना तक नहीं। इसलिए शर्म होना जरूरी है, थोड़ा शर्म रखना चाहिए। सुरापानता के संग कीन्हा, और सोच सयान दूरी धरी दीन्हा। वेश्या के संग में बैठकर दारू भी पिया, रोज दारू पीता था, वेश्या भी दारू पीती थी। क्योंकि बिना नशा के पूरी दुर्दशा भी नहीं हो सकती। दुर्दशा के लिए नशा जरूरी है। जितना ज्यादा नशा उतनी ज्यादा दुर्दशा, क्योंकि नशा आपको होश में रहने नहीं देगा। वेश्या और अजामिल ब्राह्मण दोनों शराब पीते थे, खूब दारू पीते थे, और विषय भोगों में डूब अपनी पत्नी को पीटकर भगा दिया। वो रोध होकर मर गई, दुखी हो गई बेचारी, सीधी थी। अजामोल लैनी चन दे, चरम नफा पर अपना ले। और धंधा क्या शुरू किया, बकरी और बकरा खरीद कर, उसको मोल लेना मतलब खरीद लेना, और फिर उसको दूसरे को देना, और उसमें से जो खाल बिके उसका प्रॉफिट खुद रखता था। अब इतने गलत धंधे में उतर गए। एक तो ब्राह्मण है, दूसरे इतना बुद्धिमान था, तीसरे बड़ा चतुर था। और देखिए वेश्या के चक्कर में पड़ने से कहां तक बुद्धि बिगड़ती चली जा रही है। वह धंधा भी मत करो जिस धंधा में पाप होता है। बकरी पालना मना, मछली पालन मना, मुर्गी पालन मना, सुअर पालन मना। तुम बकरी पालोगे, जो ले जाएगा खरीद कर काट कर खा जाएगा, पाप का ही काम है।
मछली पालन करोगे, लाखों मछलियां पकड़वा कर तौल कर बेचोगे, सब कट कर खा जाएंगे। ऐसा धंधा क्यों करते हो? बहुत सारे धंधा हैं, ये हम पाप के धंधा में क्यों पड़े हम? अब उन्होंने बकरियां खरीद खरीद कर बेचना शुरू कर दिया, और जो चिकवा होते थे मांस काट कर बेचते थे, उनसे कहता जो खाल का पैसा वो हमका दे दो, मांस का पैसा तुम ले लो। ऐसे धंधा शुरू किया, बिजनेस में बुद्धि लगाई, पूरा भ्रष्ट हो गया, पापी। अजा माने बकरा बकरी, इसीलिए नाम उसका अजामिल पड़ा। अजामिल नाम इसीलिए पड़ गया उसका, क्योंकि बकरी बकरा का धंधा करता था। अजा मोल लैनी चन दे, चर्म नफा पर अपना ले, असपातक निशिवासन करई, हृदय कुदाया नहीं धरई। निस्वासर, वासर माने दिन होता है, वासर भैंस के बच्चे को भी कहते हैं, जो भैंस की लड़की होती बेटी, उसको भी वासर कहते हैं। जब तक वो बच्चा नहीं देती तब तक वासर। और वासर हैंडपंप में भी लगती है, जो पानी को उतरने नहीं देती, वासर। वासर इसमें भी लगती है, नट बोल्ट में, वो पानी को टपकने नहीं देती। ये अलग अलग वासर के अर्थ है। ये इस वासर का अर्थ है दिन। ये वासर नहीं है भैंस की बेटी, वो नहीं। वासर माने दिन, निश माने रात, रात दिन, पातक माने पाप, रात दिन पाप का धंधा वो करता था। बकरा बकरी खरीदना बेचना सब उसी पाप में लग गया। दारू पीना, वेश्या के साथ रहना, अपनी पत्नी को तो मार कूट के भगा दिया। अब इतना पाप हो गया। देखिए कहाँ से हुआ? केवल वेश्या के साथ में पर पुरुष को विषय विलास करते हुए देख करके बुद्धि बिगड़ गई। इसलिए मोबाइल में भी ऐसे चित्र मत देखो, जो बहुत ज्यादा मोबाइल में चिपकते हैं ना लोग हर समय, बहुत नालायक लोग हैं। उसमें हर समय क्या करना है? मोबाइल का प्रवचन सुनो, सदुपयोग करो उसको। भाव से सुनो। कासगंज से वो माता जी आई है, उनके पति जो है पुलिस में है, वो भी आए हैं। उनकी बहू आई है, उनका भाई आया है, बहू का भाई आया है। खड़े हो जाओ कासगंज वाले, खड़े हो सब। क्या नाम है तुम्हारा? ओम प्रकाश। तुम्हारा है? मनोज। और कहाँ है वो? एक और था है? पवन है। एक और था वो बहू का भाई। किधर है? उसको ढूंढो, पकड़ के लाओ, सत्संग सुने फिर हैं। अच्छा उसको, हाँ चलो ठीक है, बात एक सुन लेंगे। बैठो। ये ओम प्रकाश जी हैं, पुलिस में नौकरी है। तो माता जी कह रही थी कि जब हम काम करते हैं, खेत में काम करें हम लोग या घर में करें, तो बाजा रख ली, बाजा का डिब्बा, उसको डिब्बा बोलते हैं। स्पीकर को डिब्बा कहते हैं, साउंड छोटा सा डिब्बा। बोले डिब्बा रख ली, अब तुम्हारा प्रवचन चला देते हैं। काम करते रहते हैं हम और प्रवचन सुनते रहते हैं। इतनी लगन। और आज कह रही थी चाहे हमारे जेवर बिक जाए और चाहे कुछ बिक जाए, तुम्हारा प्रवचन हम कासगंज जिले में करवाए के मानी, बुलाई जरूर। इतनी श्रद्धा है। तो बिकी कुछ ना उनका, ऐसा आशीर्वाद देंगे, सब उन्नति हो जाएगी। उसी पैसे से होगा सत्संग। बुद्धि
जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। आपस के प्रेम से लक्ष्मी घर में आती है और सुख भी मिलता है। सुख किसी चीज में नहीं है, ना ना। और सत्संग सुनते सुनते विवेक पैदा होता है। जिसके पास विवेक है बहुत खुश रहता है, आनंद। विवेक नहीं है, खुद ही घर बनाएगा और खुद ही 6 महीने बाद कहेगा ये ठीक नहीं, मोह ठीक हो। बनाया खुद ही भोजन बनाई और खाते समय खुद ही खोपड़ी पीटी और फेंकी गई, कहीं नहीं ठीक है। खुद ही गाड़ी खरीद के लाई, फिर गाड़ी नदी में फेंक दी, ये नहीं चाहिए हमको, BMW लेंगे। अरे BMW नहीं, तुम खुद ही तिबलू बने हो, डब्लू चाहे हो न हो, विवेक नहीं तुम्हारे पास है। और जिसके विवेक है, किसी के मन का इस संसार में कुछ होता ही नहीं। वही चीज तुमको पसंद आती है 1 साल, और वही चीज तुम्हारे मन की नहीं रह जाती। अभी जैसे लड़के लड़की कुछ मनमानी शादी करते ना, अपने आप देखते हैं लड़की पसंद करते हैं, लड़का पसंद करते हैं, बड़े खुश होते हैं, आपस में सलाह करते, मम्मी पापा देखो बाधा ना डले। अरे बाधा डली है तो भाग चलेंगे हम, तो भाग जाते हैं। उसके बाद 1 साल के बाद वो लड़की कहती है, रे ये कौने खोसट के साथ फंस गए हम, ये खोसट के कारण तो माता पिता छोड़ भागी हो तुम, अब खोसट बताते। और लड़का कहा दिया चुड़ैल हमरे पिंड पर गई। अरे भाई का करी, हैरान हो गए उससे। तो चुनाव किसने किया? तुमने। तो परेशान क्यों हो तुम? क्यों परेशान? विवेक नहीं। जिसके पास विवेक होता है वो व्यक्ति, जिन स्त्रियों के पास विवेक है वो अपने पति से सदैव प्रसन्न रहती है। जिन पुरुषों के पास विवेक है अपनी पत्नी से खुश रहते हैं। वो बूढ़ी हो जाए तो भी खुश है। कितने पति लोगों के पास विवेक नहीं तो अपनी बूढ़ी पत्नी कहते हैं बुढ़िया, वो कब बताओ थे बुढ़िया, तो तुम क्या बुढ़वा नहीं हो, तुम भी बुढ़वा हो। और तुमको वो बुढ़वा कर दे तो उठाए के तुम कुर्सी मार दोगे। अब ये भाषा का प्रयोग क्यों करते? शरीर तो जानवरों का बूढ़ा होता, चिड़ियों का बूढ़ा होता, कुत्ते बिल्ली का बूढ़ा होता, आदमी का बूढ़ा होता है। गलत बात है। कितने शिष्य जब गुरु बूढ़ा हो जाता है ना, कमजोर हो गया, उसको छोड़ के चले गए और कमंडल लिए घूमत है भगत जी के यहाँ, हनुमान संथालिया के यहाँ खीर खाए रहे। मीना देवी अगर होशियार है तो वह कमंडल लेके उनकी खोपड़ी मारे, बेवकूफ कहीं के यहाँ घूम रहा, अपने गुरु की सेवा कर, बेईमान साधु, वहां कौन काम तेरा? अपने गुरु के यहाँ खिचड़ी खा। जब तक गुरु जवान रहा, गुरु तेजो तर्रा रहा, बुद्धिमान रहा, तो वहाँ रोज रसगुल्ला बन रहे, रोज खीर हलवा, तो वहाँ घुसे रहे। और गुरु कमजोर पड़ा जब, तो लेह कमंडल अंत घूमत है। ये बेईमानी है, गलत बात है। हाँ, ये किस मॉडल की गुरु भक्ति तुम्हारी? सहन शक्ति नहीं, इतनी उलझन मचा रखी तुमने। जब कोई अकल नहीं थी तब गुरु ने सब रास्ता सिखाया। अब थोड़ा चौपाई बोलना आ गया कि गुरु बिन ज्ञान न उपजे, और गुरु छोड़ गलत ज्ञान उपजाएंगे। गुरु बिन ज्ञान न उपजे। गुरु की आज्ञा में चलो, गम खाकर रहो, विश्व के अंदर तुम कहीं रहो जाकर के, आप इस बात पे गौर करना, कहीं रहो, पूर्ण अनुकूल तुमको कहीं भी लोग नहीं मिल सकते। तुम चाहो अगर कि सब हमारे पूर्ण अनुकूल मिल जाए, तुम्हारे माँ बाप अनुकूल नहीं है, तुम्हारे बेटे बहू अनुकूल नहीं है, तुम्हारे दादा दादी अनुकूल नहीं है, घर अनुकूल नहीं है, गाड़ी अनुकूल नहीं है, टीन शेड अनुकूल नहीं है, पंखा अनुकूल नहीं है, तुम जैसा चाहते हो
तुम्हारे कपड़े भी अनुकूल नहीं, अरे तुम्हारे मुंह की नाक तुम्हारे पसंद नहीं तो नाक काट दो जाके फिर तो। बहुत से लोगों का मुंह बहुत खराब है, अब क्या करें बेचारे, मुंह कहां बदल दे जाके। कोशिश तो करते हैं, क्रीम पाउडर बहुत रगड़ते हैं, वो सब बड़ा प्रयास कर, दाढ़ी ऊपर से काटत नीचे काटत, ठुड्डी रखावत, मुसलमान तना बनावत है, लेकिन चेहरे का ढांचा थोड़े बदल दो, कलर पूरा नहीं बदलेगा। ये क्रीम पाउडर लगा करके जो बहुत सुंदर दिखाई देते ना, तुम सवेरे जब ये सोकर उठे इनका मुंह देखो तुम तो बिल्कुल भूत प्रेत लगते। मैं सीतापुर जिले में एक प्रोग्राम में था तो छत पे राउंड कर रहा था, तो पड़ोस में एक स्त्री बांस लेके और बंदरन मारत रहे, भगावत रहे, बंदर आए थे। तो हमने कहा ये तो वही माता जी जो शाम को ये तो अच्छी दिख रही थी, बहुत खराब दिख रही। तो एक बूढ़ा साधु हमारे साथ है, वो पत्नी राख एकता बाबा रहे छोड़ छाड़ी, वो कहा लग वो क्रीम पाउडर लगाए रहे तो ठीक लग रहा है, अब तो बिल्कुल ताड़ू का बुआ खराब हो गए। तो ये सब शरीर है, इसमें विवेक करो, स्वीकार करो, समझदारी रखो। बूढ़े माँ बाप को छोड़कर उसको धक्का मार करके, फैमिली का मतलब ये नहीं कि तुम पति पत्नी केवल इतनी फैमिली नहीं, फैमिली के मुखिया माँ बाप हैं, सास ससुर हैं। ये किस मॉडल की फैमिली, हम दो हमारे दो, और ये जो दो माँ बाप हैं ये ना होते दो तो तुम कहाँ से आते दो, इनको कहाँ निकाल दिया लिस्ट से बाहर, हम दो हमारे दो लेकर बैठे। तो माँ बाप को भी निभाइए और गुरु को भी निभाइए, निभाना पड़ता है। यदि हम नहीं निभाएंगे तो हमको भी निभाने वाला सृष्टि में कोई नहीं मिलने वाला है, तुम भी अकेले पड़ जाओगे एक दिन। इसलिए निभाने की परंपरा अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने ग्रुप में बनाए रखिए और खुद निभने की कोशिश करिए, गम भी खाइए। माता पिता को भी गम खाना चाहिए, सास ससुर को भी गम खाना चाहिए, बहू को भी गम खाना चाहिए। कितनी बहुएं बहुत तिरपट है, बार बार धमकी देती है कि ज़्यादा तंग करोगी तो हम फिर मायके चली जाएंगे। तो उससे पूछ लो आई कहाँ से, बोले वहीं से आई। तो आई क्यों थी जब जाना था, बोले तंग करिए तो चली जाइए। तो उसको एक बार बोल दो आप चली जाइए, किराया ले लीजिए और जब इच्छा होगी तब आना, अब कभी फ़ोन मत करो। और उसके पति को चाहिए कभी फ़ोन मत करे, बात मत करे, जाने दो उसको।